पिछली वीडियो में हम सब ने देखा जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि अभी के टाइम पे जियांगन क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा कमजोर मैंने बना दिया है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ड्रैगन किंग। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो जियांगन क्षेत्र के साथ साथ उसके आसपास जितने भी शहर आते हैं उसके रिसोर्सेज को लूट कर हम सब आधा आधा बांट लेंगे। और तभी तियान लोग आइसलैंड का जो फर्स्ट कैप्टन रहता है वो कहता है कि अगर तू इतना ही पावरफुल है, जियांगन क्षेत्र इतना ही कमजोर है, तो तू अकेले जाकर लूट लेना, यहाँ पर भीख मांगने की क्या जरूरत है। तभी जिंगुजी सेइचिरो जाते हुए कहता है कि मैं आपको जियांगन क्षेत्र जरूर लूट कर दिखाऊंगा। और अब हम सब देखते हैं कि ड्रैगन किंग कहते हैं कि बाद में रोनिन गैंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम सब मर जाओगे। और अब हम सब देखते हैं कि जिंगुजी सेइचिरो वहां से जाते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि तियान लोग आइसलैंड के लीडर को मैं नहीं मना पाया, आखिरकार उसका कमजोरी क्या हो सकता है। अगर मुझे अपनी गोल्स को पाना है तो मुझे और भी लोगों की जरूरत है। अगर जितना एक्लिप्स मून टीम बड़ा होगा उतना ही जल्दी हम जियांगन क्षेत्र को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेंगे। अगर मुझे अभी भी छोटा टीम भी मिल जाता है जिसमें पावरफुल लोग होंगे तो मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने वाला, कुछ रुककर मुझे जानकारी को हासिल कर लेना चाहिए। और अब हम सब देखते हैं कि जिंगुजी सेइचिरो जैसे ही वहां से जाता है, तियान लोग आइसलैंड का जो लीडर है ड्रैगन किंग वो अपने सभी मेंबर से कहता है कि जो लड़का अभी यहाँ से गया जिसका नाम है जिंगुजी सेइचिरो उससे कोई नहीं मिलेगा, ना ही कोई बात करेगा। और वैसे भी मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है, अगर कोई भी इससे बात करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी मेंबर रहते हैं वो कहते हैं कि आपका आदेश का पालन करते रहेंगे हम सब। लेकिन वहीं पे तियान लोग आइसलैंड का जो 4th डिवीजन कैप्टन रहता है कैन यूट, वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर रोनिन वाला का साथ देकर हुआक्सू देश को जीत जाता हूँ तो ड्रैगन किंग मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ करेंगे। तभी कैन यूट पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं रोनिन वाले से मिला हूँ और उसे आपके पास लेकर आता हूँ। और अब हम सब देखते हैं कि 4th डिवीजन का कैप्टन है कैन यूट, उसी का मेंबर आता है डेलुना जो कि जिंगुजी सेइचिरो से मिलता है। और फिर डेलुना अपना गन निकालने लग जाता है, जिसके बाद वहां पर जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि तुझे किसने भेजा है। और तभी जिंगुजी सेइचिरो पर डेलुना गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तू पहले मेरे साथ चल और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुझे किसने बुलाया है। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि आखिरकार तुम्हारा बॉस लगता है मुझे बुलाना चाहता है और मुझे निराश नहीं करेगा वो, शायद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी डेलुना कहता है कि तू ज्यादा बकबक मत कर, तू ज्यादा शाना मत बन, तू मेरे साथ चल बस। और अब हम सब देखते हैं कि जिंगुजी सेइचिरो और डेलुना कार में बैठ जाते हैं, जिसके बाद डेलुना कहता है कि यहाँ का नियम और कानून है और इसीलिए तुम्हें उसी के हिसाब से चलना होगा। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वहाँ पे डेलुना उसके आंख पर पट्टी बांध देता है, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर से डेलुना कहता है कि चलो अब हम चलते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि वो सब ऐसे जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शिप रहता है, जिसके बाद वहाँ पर डेलुना कहते हैं कि उतर जाओ अब। जिसके बाद जिंगुजी सेइचिरो कार में से उतरता है और अपने आंख पर से पट्टी हटाने लग जाता है। और तभी उसके सामने 4th डिवीजन कैप्टन आ जाता है कैन यूट। जिसके बाद वहाँ पे जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि आप हो कौन। तभी कैन यूट कहता है यह सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ कि ड्रैगन किंग के सामने जो तुमने कहा कि सच में जियांगन क्षेत्र बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उस पर कब्जा किया जा सकता है। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहते हैं कि वो सब इतना भी कमजोर नहीं है, अगर हम सब विलीजर सिटी पर हमला एक बार कर देते हैं एक साथ मिलकर फिर भी हम जीत नहीं पाएंगे। तभी कैन यूट कहता है तू पागल हो गया, पहले तो तूने कहा जियांगन क्षेत्र बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उस पर कब्जा किया जा सकता है। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि मैंने ये नहीं कहा कि वो सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है जियांगन क्षेत्र और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे धीरे धीरे कर कर अगर तोड़ते रहे तो हम सब जो चाहते हैं वो हो सकता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर हम सब धीरे धीरे कर कर उनसे फाइट करके उनके आसपास के शहरों को अपने कब्जे में कर लेंगे, जिसके बाद हम सब पूरे जियांगन क्षेत्र को अपने कब्जे में कर सकते हैं। लेकिन यह ऑफर ड्रैगन किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो सब माना कर दिए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें शामिल होना चाहते हैं। तभी कैन यूट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लीडर के बारे में ऐसा बोलने की, तू चुप हो जा। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहते हैं कि सॉरी, मेरा यह इरादा ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते हैं। तभी कैन यूट कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को मान सकता हूँ, जियांगन क्षेत्र से फाइट कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि मेरे सोल्जर को बचाने का कोई तुम्हारे पास रास्ता है। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि है ना, एक्लिप्स मून टीम उसी धरती पर से आए हैं जिसे हमने हराया है और इसलिए हम सब वहां पर जाकर रह सकते हैं। इतना सुनते ही कैन यूट कहता है अगर ऐसा है तो आइए हम सब मिलकर एक बड़ी लड़ाई को लड़े और पूरी तरीके से हम सब जीतेंगे। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि तो ठीक है, आइए और हमसे हाथ मिलाइए और हम सब इस मिशन को अंजाम देंगे। लेकिन वहीं पे कैन यूट गन निकाल लेता है और कहता है कि अगर तूने मुझे धोखा दिया और कोई भी चालाकी किया तो मैं तुम्हें वहीं पर रास्ते से हटा दूंगा। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि मैं धोखा नहीं देता, मैं वैसे भी अपने पार्टनर को कभी भी धोखा नहीं देता हूँ। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।